हाँ भाई राम भक्त बताइए। हेलो बताइए राम भक्त। सर, आप न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर आओ ना कभी डिबेट के लिए। तो इसमें क्या दिक्कत है जब हमारे पास खुद प्लेटफॉर्म है? क्या न्यूट्रल बिकॉज चाहिए बताओ? यहाँ देते हैं आप ना वो आपको न्यूट्रल। म्यूट कर देते हो, बोलने नहीं देते हो बिल्कुल। सामने वाले को। अभी देखो सनातनी भाई ही अभी बात करके गए, उनको म्यूट किया मैंने। वो आराम से सुन रहे पता थे। वो अब क्वेश्चन रख रहे थे या कोई भी जवाब दे रहे थे, हम उनको बोलने दे रहे थे। अगर आप भी जवाब दोगे तो बिल्कुल मैं आपको बोलने दूंगा। जरूरत ही नहीं है आपको न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। क्या है ये? इस पे कुछ बायसनेस दिख रही है क्या आपको? आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं सवाल रखता हूँ अपना। तो बताइए क्या सबसे सवाल पहले है। मेरा सवाल, हाँ, व्हाई यू आर ए एथिस्ट? इसको तो हम बहुत पहले बता चुके हैं ना, क्योंकि धर्म की गंदगी, और हमें लगता ही नहीं कि जो आप ईश्वर की जिस तरीके की कल्पना आपके धार्मिक ग्रंथों में है और जो जितनी भी धार्मिक किताबों में है, उस तरीके की चीज कोई एग्जिस्ट करती होगी। तो इस नो वजह नो, से। आई डोंट टॉक अबाउट रिलीजियस गॉड। अरे आई टॉक अरे भाई हिंदी सुप्रीम ही गॉड। बोल ले भाई, तेरी बहुत बेकार है इंग्लिश भैया। हिंदी बोल ले, हिंदी आती है तेरे को हिंदी, तो काहे अंग्रेज बन रहे हो? ओके, मैं हम्म। रिलीजियस गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम गॉड की बात कर रहा हूँ। कोई सुप्रीम गॉड नहीं है। देखा है क्या तुमने क्यों? सुप्रीम गॉड? तो आपने प्रमाण दो कभी कौन सा बिजली सुप्रीम देखी गॉड। है क्या? एक्शन दिखता है, आजाद जी, एक्शन। दिख दिखाऊं तुम्हें बिजली? राम भक्त जी देखिए, आपने राम हम्म। भक्त अपना नाम रखा है, राम कौन है? तो वो मैंने रिलीजन के हिसाब से रखा है। तो आप राम को गॉड मानते हैं? नहीं, जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उस धर्म के गॉड को मानता हूँ। तो फिर ये दूसरा गॉड आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं जिसका नाम सुप्रीम गॉड है? उसका मतलब होता है आपको इसके परमात्मा। बारे में क्या पता है? क्योंकि परमात्मा मैं के बारे में आपने मेडिटेशन कहाँ से पढ़ा? 4 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए। हम्म। तो मेडिटेशन से आपको पता चला कि सुप्रीम गॉड है? बिल्कुल, आप करो, आपको भी कुछ फीलिंग होगी अंदर से। कैसे फीलिंग हुआ आपको? सुप्रीम गॉड है, आपको कैसे पता चला? उसको आपने कैसे महसूस किया? क्या देखा आपने, ये बताएं। वो अलग अलग स्टेजेस होती है। अगर आप 1-2 साल करोगे, उसके बाद जब आप तीसरी साल में जाओगे तो आपको महसूस होने लगता है। नहीं, ये तो स्किज़ोफ्रेनिया के भी जो मरीज़ होते हैं, उनको भी ये सब चीज़ें महसूस होती है, जिनको मेंटल इश्यूज़ मेडिटेशन होते हैं कुछ। नहीं, आप जैसे बौद्ध धर्म को मानते हो तो ये चीज तो बुद्धा ने भी कही है कि मेडिटेशन इज द मोस्ट पावरफुल। तो बुद्धा ने सुप्रीम गॉड की बात नहीं करी है ना। मेडिटेशन तो उन्होंने अपने मानसिक स्थिति या कोई व्यक्ति जो है शांत होना चाहता है उसके लिए उन्होंने बात करी है, जितना मुझे पता है। पर उन्होंने किसी सुप्रीम गॉड को मानने की बात तो नहीं करी है। तो फिर वो राजपाट छोड़ के जंगल में क्यों चले गए थे अगर उन्हें भगवान मानना ही नहीं था? अ, आप बुद्धा पे तरफ क्यों चले गए? फिर बुद्धिज़्म पे आप आ जाएँगे तो बुद्धिज़्म में तो गॉड को माना ही नहीं जाता है। ऐसा किसने बोला? आज़ाद जी यार, इनसे आप ही बात करिए यार। ये ये तो इतने बच्चा नीचे मैं है। जा ही नहीं कितने साल सकता। उम्र कितनी है राम भक्त तुम्हारी? अच्छा, हाइपर एक्टिव भाई भी आ गए हमारे। हाँ, हाइपर हाइपर एक्टिव एक्टिव भाई। सर, जय भीम सर। हेलो जय भाई भीम लोग। हाइपर। आज़ाद, न्यूटन सर, अमित भाई और सभी व्यूअर्स को जय भीम। हाँ, जय जय भीम। भीम सर। वाह, 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 इनको वाह! जानते इनको जानते हो क्या? मुझे भी परमात्मा की अनुभूति हुई थी जब मैंने इन देवी जी को देखा था भाई। इसने देखा है कि? क्यों भाई? इसने तो राम बहुत भक्त। देखा होगा भाई। कौन है? कौन है? अच्छा, कौन है? नटखट। सनी लियोनी। अच्छा, अभी देखो। 5 सेकंड पहले कौन है? मेडिटेशन में इनको याद करते हो कि नहीं? मेडिटेशन ऐसे नहीं होता, मेडिटेशन में कुछ इनका याद नहीं मेडिटेशन करता। करके देखो आपको। कितने घंटे करते हो? लगभग 2 से 3 घंटे।
2 से 3 घंटा, 2 से 3 मिनट इसका मेडिटेशन करके दिखा दे भाई तू। मजाक नहीं कर रहा हूं, 2 से 3 मिनट नहीं टिक पाएगा इसके मेडिटेशन में, पता है? अगर कहां आप 2-3 घंटा सुनो, लगा रहे हो भाई आप? अगर बुद्धा को आप ध्यान से पढ़ोगे, अरे भाई ओशो यहाँ हो, यहाँ आप तो राम भक्त हो ना, कहाँ बुद्धा चले गए? सुनो, इनका मेडिटेशन 3 मिनट टिक के दिखा दो। इनका क्यों करूं मेडिटेशन? परमात्मा का क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि परमात्मा इज द सुप्रीम गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स। इनका मेडिटेशन करके देखो ना, आपको ये भी सुप्रीम गॉड लगेंगी यूनिवर्स की कुछ सेकंड के लिए। नहीं, ये सारी बकवास चीजें हैं, इनको अरे मैं नहीं करके तो मानता। देखो। देखो, बुद्धा आज को तक इनका सबसे ज्यादा मेडिटेशन करे हो कभी? नहीं किया। तो क्या मतलब यार, फिर आप मतलब जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य नहीं मानते फिर आप? तो क्या आपको यार, कुछ फिर आप पता? क्या कर रहे हो? आपकी उम्र कितनी हो गई है? उम्र है 30। 30 साल में आपने कभी 30 सनी साल लियोनी में का बच्चे। मेडिटेशन नहीं किया? नहीं, सुनो, आप जो भी लाइन अच्छा, बोल रहे बोल थे, रहा है, झूठ इनसे बोल रहा इनसे है। मिलती जुलती किसी और अप्सरा का किया? नहीं, आप अभी जो लाइन बोली कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका मतलब भी पता है आपको? कितनी अरे गहरी बात पहले है। ये बताओ ना, सुनो, इनसे मिलते जुलते किसी और का किया मेडिटेशन आपने? नहीं नहीं। आप 30 साल में रोज 3 घंटा मेडिटेशन कर रहे हो परमात्मा का। हाँ, 4 साल से लगभग। काम धंधा क्या करते हो भाई आप? काम धंधा तो कुछ नहीं। सुनो, ओ भाई जितने हम्म, अंडर 18 है निकलो यार। सुनो भाई, बोलो। डिस्क्लेमर दे दिया ना मैं। रात में सोने के पहले अच्छा, हफ्ते में 4 बार इनका मेडिटेशन करो 3 मिनट। ये बकवास चीजें है ना, इनका क्यों यार करूं मैं? क्या, अरे करके तो देखो, आपको कैसे पता बकवास है यार? कौन करता है? कौन करता है? दुनिया करती है। आपने किया कभी मेडिटेशन इनका? हाँ बिल्कुल। मैं भी। देखो, आप बात नहीं सुन रहे हो मेरी। यार आप 3 घंटा रोज दिन में 3 बार, कितने बजे से कितने बजे? शाम को 9 से लगभग 10, 11, 12। हाँ, कहाँ यार, अभी अभी कहाँ, तो अभी तो 11 बज रहा है, मतलब आप उठ गए हो क्या मेडिटेशन करके? सुबह किया था आज। सुबह कितने बजे से? 4 बजे से 4, 5, 6, 7 बजे तक। सुबह 4 से 7 बजे तक? हम्म। यार आप सो रहे थे, झूठ बोल रहे हो यार। आपको कैसे पता पद्मासन मैं लगा झूठ के बोल सोते रहा हो हूँ? क्या? क्या मतलब 3 घंटा कोई क्या मेडिटेशन करेगा? बिल्कुल कर सकता है अगर प्रैक्टिस हो तो। जैसे क्या क्या करते हो उसमें आप? उसमें सीधा बैठ जाना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस। बिना कुछ सोचे बैठे रहते हो 3 घंटा? हाँ, आंखें बंद करके। अच्छा, कुछ सोचना नहीं है ये तो सोच लेते हो ना, लेकिन नहीं, ये भी नहीं सोचता। ये भी नहीं सोचते कि कुछ सोचना है। अच्छा, बैठना है 3 घंटा ये सोचते हो? अगर 5 मिनट तक आप बैठे रहो तो विचार आना बंद हो जाते हैं सारे के सारे। आपके विचार बंद हो माइंड जाते फ्री हैं? हो जाता है। माइंड फ्री हो जाता है एकदम। फिर क्या करते हो दिन भर उससे? क्योंकि मेडिटेशन देखो, ओशो नहीं नहीं, दिन जानते में करते क्या उससे? हो, माइंड फ्री कर लेते हो, फिर क्या करते हो? एनर्जी बनी रहती है उससे। एनर्जी? उस एनर्जी हम्म। को कहाँ निकालते हो? और स्ट्रेस, एंजाइटी वो नहीं होती। आज के टाइम में बहुत हो रही है लोगों को। नहीं नहीं, वो एनर्जी जो बन जाती है उसको क्या करते हो उस एनर्जी का? मैंने बोला ना, स्ट्रेस, एंजाइटी वो नहीं होती। मतलब आपको इतना स्ट्रेस है कि दिन में 3 घंटा आपको मेडिटेशन करना पड़ रहा है? स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी, वो तो मैं अपनी तो मर्जी क्यों से कर रहे करता हो हूँ। जब है ही नहीं? जब जो चीज है ही नहीं तो 3 घंटा कैसे बैठ जाते हो फिर उसको खत्म क्योंकि करने के लिए? क्योंकि इस दुनिया के दो सबसे पावरफुल, दो मोस्ट रिलीजन इसको सबसे बढ़िया बताते हैं मेडिटेशन को। हैं? हाँ, आज आपने भगवान शिव का लगाया था, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। ये भगवान राम करते थे मेडिटेशन ये वाला 3 घंटे वाला? भगवान राम का नहीं पता, पर शिव बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो मेडिटेशन करते थे? हाँ।
कब? कब का मुझे क्या पता। नहीं देखो, यार, वो आपने तो ओशो को पढ़ा अनसुईया के है, पास, ओशो को पढ़ा है कभी, रजनीश ओशो को? वो तो मैं समझ गया कहाँ से फेंक रहे हो यार, इतनी लंबी लंबी, हद कर दिए यार। कभी आपने शिव पुराण पढ़ा है? शिव पुराण नहीं पढ़ा है मैंने, सिर्फ ओशो को पढ़ा है, और ओशो ने बोला है कि बुद्धा ने मेडिटेशन को ही सब कुछ माना है। ओशो ने तो बोला, ए देखो ये आ गए ना अब असली बात पे। ओशो ने बोला है कि ये है सबसे बड़ी समाधि। ये देखो भाई, ये है सबसे बड़ी समाधि, संभोग ही समाधि है। मतलब आपने ज्ञान से कभी पढ़ा ही नहीं, ओशो के विचार नहीं समझे, इसलिए ये बातें आ रही है। अच्छा तो क्या बोला हाँ। फिर ओशो ने संभोग के बारे में? उसने एक किताब लिखी थी, संभोग से अच्छा, पहली समाधि बात की तो ओर। ओशो ने कोई किताब लिखी नहीं है कभी। क्यों नहीं लिखी? वो जितने किताबें हैं वो ओशो के डिस्कोर्सेस, आपको यही नहीं पता है? 400 से ज्यादा किताबें हैं, ओशो के सारे वो विचार है ओशो ने उसमें। लिखी नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा भैया, ओशो ने कोई किताब लिखी नहीं है, वो ओशो के डिस्कोर्सेस हैं जिसको ट्रांसक्रिप्ट किया गया है। उससे क्या फर्क पड़ता है, ओशो को विचार पढ़ने चाहिए। तो उसमें उसमें ओशो का एक डिस्कोर्स सीरीज है जो किताब बनी है संभोग से समाधि, उसमें ओशो ने क्या कहा है संभोग के बारे में? उसमें ओशो ने संभोग, इतना मैंने नहीं पढ़ी है वो किताब। ओशो ने कहा है कि संभोग से समाधि मिलती है। हाँ, ओशो ने सेक्स पर भी खुलकर अपने विचार रखे थे। तो आपने किया है कभी ऐसा? कैसा? संभोग से समाधि ली है आपने? आपने उस किताब को पढ़ा था ध्यान से? यार मैंने तो पढ़ा है ध्यान से। आप ओशो को इतना मान रहे हो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने किया है कभी? नहीं किया। आपने, अच्छा मैं सच्ची बताना दिल से, हम्म। संभोग करे हो? बिल्कुल। तो उसमें समाधि मिली? नहीं मिलती। तो फिर क्या है, आप ओशो को समझे ही नहीं, आप समझो पहले ओशो को, अब जब संभोग करोगे उसमें समाधि खोजना। चलिए तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दे दो, जो इतनी देर नहीं से पहले पूछ रहा ये हूँ। वाला यार, पहले ये वाला करो ना प्लीज। क्या? नेक्स्ट टाइम जब संभोग करोगे ना तो उसमें समाधि को खोजना। कब बताओगे हम लोग को? बताओ आज क्या, आज कौन सा डे? वेडनेसडे। कब तक बता पाओगे हमको? 3 घंटा रोज जो बैठ रहे हो ना, हम्म। 3 मिनट एवरेज टाइम है, आपको पता है? अच्छा, क्या करना है? संभोग करना, उसमें समाधि खोजना। शादी हो गई क्या आपकी? हाँ। तो कब कब तक बता दोगे? जैसे आज है, आज वेडनेसडे है, 11 बज रहे हैं रात में, नहीं, बताना क्या है? कि जो संभोग में समाधि आपको मिली कि नहीं ये बताना है। नहीं मिलती। अरे खोजो ना, तो ओशो की किताब को पढ़ो अभी आप, उसको उसमें बताया है कि कैसे लेना है हमको। उसमें ओशो ने इतना ही बताया है कि सेक्स करो, सेक्स पर उसने अपने विचार रखे, और नहीं, बाद में उसमें ओशो ने कहा है कि संभोग से समाधि की प्राप्ति कैसे होगी। वो किताब पढ़नी पड़ेगी मुझे। तो वो कब तक आप बताओ ना, जैसे आज वेडनेसडे है, कब तक बता दोगे? परसों तक हो बता जाएगा? दूं। किताब पढ़नी पड़ेगी ना पहले। यार किताब के बिना भी तो मन हो सकता है ना आदमी का। तो किताब में क्या लिखा है उसके बेस पर बताऊंगा किताब ना। पढ़ के संभोग करोगे क्या? खुद 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 भी अपना करो। चलो एक काम करो, पहले किताब पढ़ लो, पतली सी किताब है, एक दिन में पढ़ लो। 3 घंटा लगाते हो आप तो समाधि में, आपको तो स्ट्रेस एंजाइटी है ही नहीं। तो कल हम्म। पढ़ लो और कल रात में बताना फिर। कल रात में संभोग से समाधि करना और परसों आके बताना मिला कि नहीं। ठीक है। अब उसके बिना मत बताना यार प्लीज, अब उसके बिना मत आना। ओके। चलो बाय। किसके साथ करेगा भाई ये समाधि? उनकी शादी हो गई है ना। हो गई है? आप फिर ठीक है बताओ भाई। यार मतलब आजाद धार्मिक लोग मेरे से डिबेट करने आए, मैं उसको कहाँ लगा दी। अरे यार, ये हाल चल रहा है, बताइए, ये सीन हो गया है।